चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक पर्टिकुलर एपी में फर्स्ट टर्म 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और जो लास्ट टर्म है दैट इज़ 50। और इस डाटा को यूज़ करके हमें सम ऑफ ऑल टर्म्स इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड। एंड वी नो अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होती है तो सम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ पर हमें n गिवन नहीं है और n फाइंड करने के लिए हम पहले यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज Tn इज a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर nth टर्म हमें 50 गिवन है, a इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ 5 एंड d इज़ कॉमन डिफरेंस विच इज़ 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5 विल गो ऑन द अदर साइड सो इट्स 45 इज़ 3n माइनस 3 and minus 3 will go on the other side so 48 is 3n and n is 16. So number of terms इस AP में जो total terms हैं those are 16 terms are there. So putting that 16 here will get S16. Sum of these 16 terms is 16 by 2 times of 5 plus 55 or sum of these terms is 8 times 55 which is 440 and thus sum of all 16 terms of this given AP is 440 and that's our answer. सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी है कंसिडरिंग यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म एपी की फर्स्ट टर्म 7 गिवन है, 13th टर्म 35 गिवन है और हमें सम ऑफ दिस 13 टर्म्स फाइंड करना है। क्योंकि हमें सिर्फ 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो ये जो 13th टर्म है दिस विल बी कॉल्ड एज आवर लास्ट टर्म। सो n जो है यहाँ पर 13 है और लास्ट टर्म हमारी 35 है और सम का जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l and putting these values n as 13, a as 7 and l the last term as 35. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, sum of these 13 terms is 13 by 2 times of 42. 42 and 2 will get cancelled here which is 13 times 21 and sum of this 13 terms is 273 and thus we can say for the given AP sum of all terms is 273 and that's our answer. चलें जी, थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है पर्टिकुलर एपी में जो 12th टर्म है दैट इज़ 37, कॉमन डिफरेंस इज़ 3 एंड यूजिंग दिस डाटा वी हैव टू फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। सो फर्स्ट 12 टर्म्स में ये जो 12th टर्म है ये हमारी लास्ट टर्म भी हो जाएगी और हमें यहाँ n गिवन है n इज 12 सो विल यूज़ आवर फॉर्मूला फॉर Sn एज n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओनली थिंग इज़ यहाँ पर हमें a नहीं गिवन है, a इज़ द फर्स्ट टर्म। तो a फाइंड करने के लिए हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो nth टर्म है दैट्स 12th टर्म दैट्स गिवन एज 37, a इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड, नंबर ऑफ टर्म्स दैट्स 12 एंड d इज़ कॉमन डिफरेंस विच इज़ गिवन एज 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 37 इज़ a प्लस 33 एंड सॉल्विंग इट विल गेट a first term जो है हमारी that is 4. Now we can put a as 4 here in this equation. So S12 will be 12 by 2 times 4 plus 37. 12 by 2 that is 6. So S12 is 6 times of 41 which is nothing but 246. Thus sum of first 12 terms of this given AP is 246 and that's our answer. चलिए जी, फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर एपी में थर्ड टर्म जो है वो 15 है एंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स वो 125 है। हमें जो फाइंड करना है दैट इज़ वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड 10th टर्म। तो यहाँ पर एक जो जनरल अप्रोच है कि एपी में जहाँ पर हमें दो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं सो वी मेक 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर जो वेरिएबल होंगे दैट इज़ a एंड d। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे यूज़ करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर और n की वैल्यू हम 3 डालेंगे। n की वैल्यू 3 डालेंगे तो t3 दैट इज़ गिवन एज 15 और n को यहाँ 3 डालेंगे सो इट विल बिकम RHS विल बिकम a प्लस 3 माइनस 1d दैट इज़ a प्लस 2d एंड यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी a इज़ 15 माइनस 2d और सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। यहाँ पर हम Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज़ n/2 टाइम्स ऑफ
2a प्लस n माइनस 1d, और n की वैल्यू यहाँ पर हम 10 डालेंगे, एंड Sn, this S10 is 125. So putting these values here, we'll get this equation. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10 by 2 will be 5 and this 10 minus 1 will be 9d. ये जो 5 है ये RHS में मल्टीप्लाई हो रहा है, LHS में जाएगा तो डिवाइड होगा. सो 25 इज 2a प्लस 9d. यहाँ पर हम a की वैल्यू जो है हमारी फर्स्ट इक्वेशन से जो आई थी उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. सो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ 15 माइनस 2d प्लस 9d इज 25. ब्रैकेट ओपन करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. विल गेट वैल्यू ऑफ d एज -1. ये जो d की वैल्यू -1 है, दिस वी कैन पुट हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन. सो विल गेट a एज 15 माइनस ऑफ 2 माइनस 1, सो दैट 15 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 17. और जो 10th टर्म हमें फाइंड करनी है तो उसके लिए हम ये अपना Tn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एंड पुटिंग n एज 10, a एज 17 and d as -1. So we'll get this as 17 plus 9 minus 1, which is nothing but 8. So the 10th term for this AP is 8. And that's our answer. Let's solve fifth part. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है. सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स दैट इज 75. एंड हमें जो फाइंड करना है दैट इज फर्स्ट टर्म एंड 9th टर्म. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स विल स्टार्ट बाय यूजिंग आवर Sn फॉर्मूला, दैट सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1d. d हमें गिवन है 5, n इज गिवन एज 9 and Sn is given as 75. So using this equation we have to find value of a. इसको थोड़ा simplify करेंगे. So 2 will go on the other side, so this will become 150, and this is 8 times 5 which is 40. Again opening the bracket, we'll get 150 is 18a times of 360. 360 will go on the other side, so we'll get 18a as minus 210. a is minus 210 by 18 which is nothing but minus 35 by 3. अब क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है तो हम यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज़ करके नाइन्थ टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं. a को हम डालेंगे minus 35 by 3, n is 9 and d कॉमन डिफरेंस इज 5. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. 9 minus 1 is 8, 8 times 5 is 40, and taking LCM as 3 will get 9th term as 85 by 3, and that's our answer. That is for this particular AP, first term is minus 35 by 3 and 9th term is 85 by 3. चलिए जी 6th पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है कि एक पर्टिकुलर AP में फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 90. तो बेसिकली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन होता है, वी कैन फाइंड फुल AP एंड वी कैन फाइंड सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स. बट यहाँ पर हमें Sn का सम 90 गिवन है, सो वी हैव टू बेसिकली फाइंड वैल्यू ऑफ n, और n की वैल्यू फाइंड करके देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. टू फाइंड वैल्यू ऑफ n हम अपना Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट Sn इज n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1d. Putting all these values here, where Sn is 90, so we are getting this format. तो यहाँ पर ये जो 2 है this will go on LHS and LHS will become 180. So it will be 180 is n times of 4 plus 8n minus 8. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, so we'll get 180 is 8n square minus 4n. इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड करते हैं, and let's take every term in LHS. So we'll get a quadratic in form of n. इस क्वाड्रेटिक को हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पर जो प्रोडक्ट है टर्म्स का दैट इज़ 2 इंटू माइनस 45. तो जो प्रोडक्ट है वो माइनस 90 होना चाहिए और दोनों टर्म्स का सम जो है वो -1 होना चाहिए. सो वी कैन गेट इट बाय -10n प्लस 9. सो -10n प्लस 9 से इसको स्प्लिट करके व्हेन वी फैक्टराइज इट विल गेट दिस एज द फैक्टर्स. Now in the second term n is coming as -9 by 2, which is not possible. N equals to 5 is our answer here. So total number of terms whose sum is 90 in the given AP,
सो दैट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5. अब हमें यहाँ पर जो an की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म के लिए हम tn का अपना फॉर्मूला यूज करेंगे एंड दिस t5 इज a plus 4d and a is your 2 and d is your 8. Solving it will get it as a plus 32 or 34, and thus for the given AP the fifth term is 34, and that's our answer. Let's check seventh part. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 8 है, nth टर्म दैट इज 62 एंड सम ऑफ n टर्म्स दैट इज 210. तो nth टर्म यहाँ पर जो है दिस इज बेसिकली योर लास्ट टर्म. AP की फर्स्ट टर्म 8 है, लास्ट टर्म 62 है एंड सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 210. एंड ऑफ कोर्स हम अपना Sn का फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे n/2 टाइम्स ऑफ a प्लस l दैट सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको यूज़ करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n. Sn इज 210, फर्स्ट टर्म इज 8 and last term is 62. So solving it will get this 2 will go on the other side. So 420 is n times of 70. So this 0 will get cancelled. n is 42 by 7 और n is 6. तो यहाँ पर हमने जो AP ली है उसमें फर्स्ट टर्म 8 है और सिक्स्थ टर्म इज 62 और इनका जो सम आ रहा है दैट इज 210. अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है. तो कॉमन डिफरेंस के लिए विल यूज आर nth टर्म फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यूज हियर. n को हम 6 डालेंगे एंड t6 इज गिवन एज 62. सो पुटिंग दिस वैल्यूज एंड सॉल्विंग इट, 8 विल गो ऑन द अदर साइड. सो विल हैव 54 इज 5d, d is 54 by 5 or 10.8 and that's our answer. चलिए जी 8th पार्ट सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 3 के जो सारे 10 पार्ट्स हैं उनमें ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है. तो यहाँ पर हमें जो है an गिवन है कि nth टर्म जो है वो 4 है एंड d इज 2 एंड सम ऑफ दिस n टर्म्स इज -14. तो अगर इस AP में टोटल हम n टर्म्स मान के चलें तो ये an इज व्हाट इज लास्ट टर्म. लास्ट टर्म हमें 4 गिवन है, कॉमन डिफरेंस 2 एंड सम ऑफ दिस टर्म्स इज -14. एंड हमें जो फाइंड करना है कि इस AP में टोटल कितनी टर्म्स है और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है. तो हम यहाँ पर an इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट करेंगे. इसके लिए हम अपना nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यहाँ पर nth टर्म की जो वैल्यू है दैट इज़ 4. सो 4 इज a प्लस n-1 टाइम्स ऑफ 2. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो 4 इज a प्लस 2n-2 एंड a इज कमिंग एज 6 minus 2n. Now let's use our second information that is Sn is -14. तो यहाँ पर अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है और Sn गिवन है, so we'll use our formula Sn is n/2 times of first term plus last term. So putting values here, Sn is -14, n हमें फाइंड करना है. a की वैल्यू हम ये डाल सकते हैं यहाँ से 6 minus 2n and l is last term which is 4. So putting these values, simplify करेंगे इसको, 2 will go on the other side. So -28 is n times of 10 minus 2n. थोड़ा और simplify करेंगे and dividing the equation by 2 will get a quadratic in terms of n. इस quadratic में जो प्रोडक्ट होना चाहिए, splitting the middle term से अगर हम सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो -14 होना चाहिए, सम जो है वो -5 होना चाहिए. So from the first look we can make out 14 is 7 times 2. सो -5 को हम स्प्लिट करेंगे -7 + 2 में. सो विल गेट इट एज फैक्टराइजेशन विल बी n-7 टाइम्स n + 2 इज 0. तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है n जो है वो या तो 7 हो सकता है या फिर -2, बट वी नो n जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ n एज 7. और हमें जो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ पर हम n को 7 डालेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a विल बी 6 minus 2 टाइम्स ऑफ 7. सो सॉल्विंग इट विल गेट a द फर्स्ट टर्म एज -8 एंड thus फॉर द गिवन AP फर्स्ट टर्म इज -8 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 7 एंड दैट्स आवर आंसर. चलिए जी 9th पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर हमें गिवन है एक पर्टिकुलर AP में फर्स्ट टर्म हमारी 3 है
जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 8 हैं और उन सब 8 टर्म्स का जो सम है वो 192 है। हमें फाइंड करना है कि इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है। सो विल यूज ऑफ कोर्स एस एन फॉर्मूला, दैट इज एस एन सम ऑफ एन टर्म्स इज n by 2 टाइम्स ऑफ 2a plus n minus 1d। और यहाँ पर ये जो हमें वैल्यूज गिवन है, लेट्स पुट दिस वैल्यूज हियर। सो विल गेट S8 दैट इज 192 is 8 by 2 times 2 times 3 plus 8 minus 1d। सिंप्लीफाई करेंगे, 192 इज 4 टाइम्स ऑफ 6 प्लस 7d। ये 4 जो है ये दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा। सो 48 इज 6 प्लस 7d। 48 will go on the other side and subtract. So 42 is 7d and d is 42 by 7 or 6, and thus the common difference of this given AP is 6, and that's our answer. क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 10th पार्ट, जो पूरे क्वेश्चन में सबसे इजी पार्ट है। यहाँ पर हमें गिवन है कि AP में लास्ट टर्म 28 है और जितनी भी टर्म्स हैं उन सबका सम 144 है, एंड देन इट्स टेलिंग अस दैट टोटल 9 टर्म्स आर देयर इन दिस AP। सो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ A। सो ऑफ कोर्स अगर हमें A फाइंड करना है, लास्ट टर्म गिवन है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn इज n by 2 times of A plus L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पुटिंग वैल्यूज हियर, n 9 है, A जो है हमें फाइंड करना है, L is 28 and S is 144। सॉल्विंग इट, 2 जो है ये दूसरी साइड जाएगा, सो इट विल बिकम 288 एंड 9 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी 32। सो 32 इज A plus 28 and A is 4, and thus for the given AP the first term is 4, and that's our answer.